गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अभी तक हमने चैप्टर 9 स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर 9 में हमने फिनेंशियल डिसीजंस किए। फिनेंशियल डिसीजंस में हमने कौन कौन से डिसीजंस पढ़े? देयर वर मेनली 3 डिसीजंस। नंबर 1 वाज योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, नंबर 2 वाज योर फाइनेंसिंग डिसीजन एंड नंबर 3 वाज योर डिविडेंड डिसीजन। आई होप सबको वो क्लियर हो चुके हैं। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर फाइनेंशियल प्लानिंग। अब प्लानिंग तो हमने पढ़ा, नॉर्मल मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में प्लानिंग क्या होता है? प्लान करना, एक लेआउट तैयार करना, एक ब्लूप्रिंट तैयार करना फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में ऐसे 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 हम काम करेंगे। एक लेआउट तैयार कर रहे हो आप, ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हो, ठीक है। अब फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? जब आप फिनेंस का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हो कि फ्यूचर में कितने कितने पैसे कहाँ कहाँ पे हमें कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी और उस कैपिटल को हम कैसे कैसे जनरेट करेंगे, ये सारी जो हम प्लानिंग करते हैं दैट इज नोन एज योर फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, अब देखते हैं इसमें इन्होंने क्या बोल रखा है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज एसेंशियली द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, वही आ गई चीज, फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट हम तैयार कर रहे हैं ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर ऑपरेशंस। ऑर्गेनाइजेशन के आने वाले फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए आप एक ब्लूप्रिंट जो तैयार कर रहे हो फिनेंस से रिलेटेड, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, वो हमारी हो जाती है फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, इट इंश्योर्स दैट इनफ फंड्स आर अवेलेबल एट राइट टाइम। इससे आपको एक ये चेक रहता है कि आपके पास सही टाइम पे सही पैसा अवेलेबल हो जाए। जैसे कि मतलब इस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद या 3 साल 4 साल के बाद आपकी मशीनरी है जो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी, उसके बाद उसमें कुछ नहीं बचेगा, वो आपको रिटर्न नहीं देगी। तो 4 साल बाद मतलब मुझे नई मशीनरी परचेज करनी पड़ेगी, मतलब 4 साल बाद मुझे फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए मैं अभी से प्लानिंग करना स्टार्ट कर दूंगी, अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स कुछ रखना स्टार्ट कर दूंगी, कैसे कैसे मेरे को वो ह्यूज जो इन्वेस्टमेंट करनी है, जो नई मशीनरी परचेज करनी है, उसके लिए फंड्स कहाँ कहाँ से आएंगे, कैसे कैसे आएंगे, वो सारी प्लानिंग मेरी किस में आ जाएगी? फाइनेंशियल प्लानिंग में आ जाएगी। ऐसी कोई भी अगर आपने प्लानिंग करनी है, इफ एडिक्वेट फंड्स आर नॉट अवेलेबल द फर्म विल नॉट बी एबल टू ऑनर इट्स कमिटमेंट्स एंड कैरी आउट इट्स प्लान्स। अगर आपके पास फंड्स ही अवेलेबल नहीं होंगे तो आप अपने कमिटमेंट्स को भी ऑनर नहीं कर पाओगे। जहां जहां आपने कमिट किया हुआ है कुछ काम करने का, वो भी कमिट नहीं ऑनर नहीं कर पाओगे। और मोर ओवर जो आपने इन्वेस्टमेंट अगर कुछ करनी है, कोई भी आपने जो अपनी प्लानिंग कर रखी है, वो प्लानिंग भी आपकी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। Financial planning takes into consideration the growth, performance, investment and requirement of funds for a given time period. Financial planning takes into consideration, वो growth देखती है, परफॉर्मेंस देखती है, इन्वेस्टमेंट कैसी है, रिक्वायरमेंट फॉर फंड्स फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, ये सारी की सारी चीजें आपकी किस में आ जाती हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग में। फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस। ऑफ कोर्स वो तो हमें देख लिया कि फ्यूचर में कितने फंड्स की हमें रिक्वायरमेंट रह सकती है, आने वाले टाइम में कितने टाइम पीरियड बाद कितने फंड्स की हमें जरूरत रहेगी, दैट इज नोन एज योर फाइनेंशियल प्लानिंग। एंड स्पेसिफाइंग द सोर्सेज ऑफ फंड्स, और कहाँ कहाँ से वो पैसा आएगा, कहाँ कहाँ पर मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी और कहाँ कहाँ से वो पैसा आएगा, ये सारी चीजें हमारी किस में आ जाती है? फाइनेंशियल प्लानिंग में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब किस लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत होती है हमें? नंबर 1, फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड्स फर्म के पास अवेलेबल हो एट रीजनेबल कॉस्ट। कॉस्ट भी आपको उस पर ज्यादा ना देनी पड़े। ऐसा तो हो कि फंड्स तो आपके पास अवेलेबल हो गए लेकिन आपको उसके लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा देनी पड़ रही है, तो उन फंड्स का भी कोई फायदा नहीं है जब आपको उसके लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा बेयर करनी पड़ रही है। अगर आप पहले से प्लान करके चलोगे तो आपकी कॉस्ट कंपैरेटिवली रिड्यूस हो सकती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग एम्स टू अचीव द फॉलोइंग ट्विन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? नंबर 1, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड एंड टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली। एक तो आपने ये देखना है कि फंड्स अवेलेबल हो जब आपको उनकी जरूरत है, व्हेन एवर रिक्वायर्ड फंड्स आर अवेलेबल, नंबर 1 थिंग। एंड नंबर 2, टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली भी रेज नहीं करने हैं, कि जरूरत नहीं है फिर भी आपने फंड्स रेज कर लिया, वो फंड्स आइडल रखे हुए हैं तो उसका कोई यूज नहीं है, आपको उसकी कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी और वो आपको रिटर्न कुछ देंगे नहीं क्योंकि आपने उनको कहीं पे इन्वेस्ट ही नहीं कर रखा, आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं थी फिर भी आपने जनरेट कर ली। तो ये 2 चीजें आपने देखकर चलनी होती हैं कि फंड्स अवेलेबल हो व्हेन एवर रिक्वायर्ड, जब आपको उनकी रिक्वायरमेंट है तो फंड्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, एंड टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली।
अब अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वेन एवर रिक्वायर्ड इन्वॉल्व्स एस्टिमेशन ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स और टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। कैसे भी आपको रिक्वायरमेंट है, बस इसमें आपको ये चेक रखना होता है कि जब रिक्वायरमेंट हो तो पैसा अवेलेबल हो आपके पास, वो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है हमारी। Estimation of the time at which these funds are to be made available, the time at which these funds किस टाइम पे आपको वो अवेलेबल होने चाहिए, and specifying the source कि वो फंड्स आएंगे कहाँ से। ये आपके किस में आता है, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वेन एवर रिक्वायर्ड। और दूसरा है हमारा पॉइंट, टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज फंड्स अननेसेसरली नहीं कर रही है। इफ एक्सेस फंड्स आर अवेलेबल इट विल अननेसेसरली इंक्रीज द कॉस्ट एंड रिसोर्सेज एंड विल रिमेन आइडल, इट में एनकरेज वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। वही सेम चीज जो मैंने आपको बताया कि वो फंड्स अगर आपने अननेसेसरली रेज कर लिए हैं तो वो आइडल रखे रहेंगे क्योंकि उनकी जरूरत ही नहीं थी, बट आपने पैसा जनरेट कर लिया और आपको उसकी कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी। जहां से भी किया है उस पर रिटर्न तो आपको देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो चीजों का आपने ध्यान रखना होता है। दस अ प्रॉपर मैचिंग ऑफ फंड रिक्वायरमेंट एंड देयर अवेलेबिलिटी इज सॉट टू बी अचीव्ड बाय फाइनेंशियल प्लानिंग। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग से हमें यही भी अचीव होता है, यही हेल्प मिलती है कि जब फंड्स की रिक्वायरमेंट हो तब फंड्स आपके पास अवेलेबल हो। दिस इज द मेजर थिंग कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय योर फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, next is it must be kept in mind that financial planning is not equivalent to or a substitute for financial management. financial planning एक substitute नहीं है, ना ही financial management का बराबर है। क्यों? Because financial management aims at choosing the best investment and financing alternative by focusing on their cost and benefit. क्योंकि financial management में हमने क्या पढ़ा था, पैसे को मैनेज करना, कि पैसा कहाँ से आएगा, कितने का आएगा, कितनी कॉस्ट होगी और कितना मुझे उससे रिटर्न मिलेगा, वो सारी चीजें मैनेज कर रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। बाय फोकसिंग ऑन इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग ऑन द अदर हैंड एम्स एट स्मूथ ऑपरेशंस। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग का काम क्या होता है कि स्मूथ ऑपरेशंस चलते रहें, ऑपरेशन स्मूथली चलते रहें, कि जब जहाँ पे पैसे की जरूरत है वो पैसा आपके पास अवेलेबल हो। क्लियर है? ये डिफरेंस क्लियर हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और फाइनेंशियल प्लानिंग में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो आप फंड्स की प्रोक्योरमेंट और उनका यूसेज, पैसा आएगा कहाँ से और उसको लगाया कहाँ पे जाएगा, आएगा कहाँ पे आप कंसिडर करते थे कि उसकी कॉस्ट क्या होगी और कहाँ पे लगाया जाएगा, उससे मुझे रिटर्न क्या मिलेगा, कर चुके हैं ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस। दैट वाज योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस इज फाइनेंशियल प्लानिंग। सिंपली ये देखना कि जब पैसे की जरूरत हो तो पैसा आपके पास अवेलेबल हो, दैट इज नोन एज योर फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, for example, if a capital budgeting decision is taken, the operations are likely to be at a higher scale. कैपिटल बजटिंग डिसीजन जब आप ले रहे हो, कैपिटल बजटिंग डिसीजन मतलब जब आप कोई मेजर इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो उस टाइम पे आपको जो पैसा चाहिए होगा वो बहुत ज्यादा चाहिए होगा। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस और द रेवेन्यूज आर लाइकली टू बी इंक्रीज। आपके खर्चे भी इंक्रीज होंगे, आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस ट्राई टू फोरकास्ट ऑल द आइटम्स विच आर लाइकली टू अंडरगो चेंजेस। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में एक तरह की फोरकास्टिंग हो जाती है, जिन जिन चीजों में चेंज आने वाला है उसको likely shortage and surplus are forecast so that the necessary activities are taken in advance to meet these situations. कहीं पे अगर कोई शॉर्टेज आने वाली है वो भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग में सॉर्ट कर लेते हो, कहीं पे अगर किसी चीज का सरप्लस होने वाला है वो भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग में सॉर्ट कर लेते हो। मतलब एक तरह से एक सॉर्ट कर लेते हो, चीजों को सॉर्ट आउट कर लेते हो कि कहाँ पे पैसा कम रहने वाला है, कहाँ पे पैसा ज्यादा रहने वाला है, कहाँ पे अगर कम रहने वाला है तो कहाँ से लिया जाएगा, ज्यादा रहने वाला है तो कहाँ पे लगाया जाएगा। ये सारी चीजें जो आप करते हो वो सारी हम किस में कर रहे हैं, दैट इज इन फाइनेंशियल प्लानिंग। क्लियर है बेटा? ये नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? फाइनेंशियल प्लानिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओवरऑल प्लानिंग ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज। द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? इट हेल्प्स द कंपनी टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। ऑफ कोर्स प्लानिंग भी हमें क्या करती है, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करती है। वैसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग है जो फ्यूचर के फाइनेंशियल ऑपरेशंस के लिए हमें प्रिपेयर कर रही है। फाइनेंशियल प्लानिंग ट्राइज टू फोरकास्ट व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर अंडर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस। डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस में फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है उसके लिए वो हमें तैयार कर रही है। फॉर एग्जाम्पल a growth of 20% in sales is predicted. However, it may happen that the growth rate eventually turns out to be 10% or 30%. आप जो प्रिडिक्ट कर रहे हो वो 20% प्रिडिक्ट कर रहे हो, लेकिन वो
एक्चुअल क्या हो सकता है, शायद वो 20 की बजाय 10 पे चला जाए, चाहे वो 20 की जगह 30 पे चला जाए. द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड द रेवेन्यूज विल बी डिफरेंट इन दीज 3 सिचुएशंस. तो तीनों ही सिचुएशन में, चाहे अगर मैं 20 पे जा रही हूँ तो वहाँ पर भी मेरा जो रेवेन्यू और जो एक्सपेंस है वो डिफरेंट होगा. मैं 10 पे मूव ऑन हुई तो वहाँ पे भी डिफरेंट होगा. मैं 30 पे मूव ऑन हुई वहाँ पे भी डिफरेंट होगा. तो इन तीनों ही सिचुएशंस में, बाय प्रिपेयरिंग अ ब्लूप्रिंट ऑफ दीज 3 सिचुएशंस, द मैनेजमेंट मे डिसाइड व्हाट मस्ट बी डन इन ईच ऑफ दीज सिचुएशंस. और पहले से अपना एक ब्लूप्रिंट बनाकर के सिचुएशन नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है और लेवल पे भी आ सकती है. तीनों ही सिचुएशंस के लिए आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके चल लेते हो. तीनों ही चीज़ों के लिए एक लेआउट तैयार कर लेते हो, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हो. किसकी हेल्प से? फाइनेंशियल प्लानिंग की हेल्प से. ये नंबर 1 इंपॉर्टेंस है ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. नंबर 2, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस. शॉक्स और सरप्राइजेस आपको नहीं रहते हैं. क्यों? क्योंकि आप पहले से ही जब अपना ब्लूप्रिंट बनाकर चल रहे हो तो कंपैरेटिवली जो शॉक लग सकता है, बिजनेस शॉक, वो कंपैरेटिवली रिड्यूस हो जाता है क्योंकि आप पहले से ही प्लान्ड होते हो. फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल, सेल्स एंड प्रोडक्शन फंक्शन बाय प्रोवाइडिंग क्लियर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. हर चीज़ की क्लियर पिक्चर, जब आप ब्लूप्रिंट पहले से ही बना लेते हो तो हर चीज़ की क्लियर पिक्चर आपको पहले ही मिल जाती है. डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग रिड्यूस वेस्ट, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड गैप्स इन प्लानिंग. अगर कोई गैप आ रहा है, वेस्टेज है, प्लानिंग अगर करके चलोगे तो बेटा ये सारी एडवांटेजेस तो ऑटोमेटिकली हमें मिलेंगी ही मिलेंगी किसी भी चीज़ में. प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग ट्राई टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर. ऑफ कोर्स, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस. एक लिंक सा तैयार कर देती है बिटवीन योर इन्वेस्टमेंट एंड योर फाइनेंसिंग डिसीजन कि पैसा लगाना कहाँ पे और वो पैसा आएगा कहाँ से. दोनों में एक लिंक तैयार हो जाता है. इट enables a company to tackle the uncertainty in respect of the availability and timing of the funds and help in smooth functioning of the organization. It enables a company to tackle the uncertainty किसमें? in respect of availability and timing of funds की availability और उनकी timing, and helps in smooth functioning of the organization. It makes the evaluation ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ईजियर. अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप इजीली इवेल्युएट कर सकते हो बाय स्पेलिंग आउट डिटेल ऑब्जेक्टिव फॉर वेरियस बिजनेस सेगमेंट्स. मतलब आप हर चीज़ को बहुत क्लियरली और स्पेसिफिकली डिफाइन कर सकते हो. जब हम ऑलरेडी प्लान्ड होते हैं चीज़ों के लिए तो ऑफकोर्स हमारे पास हर चीज़ की क्लियर पिक्चर होती है. ऑल्दो वी नेवर नो व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर, बट स्टिल हम प्लान करके चल रहे हैं. तो हमारे पास अगर एक मेजर प्लान है तो एक प्लान ऐसा भी है जहाँ पर अगर डिक्लाइन हो तो उसके लिए क्या करना है, और एक प्लान ऐसा भी है अगर आप ऊपर जाओ तो उसके लिए आपको क्या करना है. दोनों ही तीनों ही केसेस में आप हमेशा अपने आप को रेडी करके चल रहे हो विद द हेल्प ऑफ योर फाइनेंशियल प्लानिंग. ये था बेटा फाइनेंशियल प्लानिंग. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज योर कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक है इसको आई विल बी टेकिंग योर लाइव क्लास ऑन फ्राइडे को विल हैव अ लाइव डिस्कशन ओवर दिस. प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन हम इसके प्रैक्टिकल वाले करेंगे और उसी में आपका ये कवर हो जाएगा. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.